नमस्कार, रोशन बाबू सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित रोशन। सबसे अहम खबर मोहाली से है। नगर निगम की बैठक हुई है, कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसके साथ ही किसानों ने जस्सी गिल, गायक पंजाबी सिंगर, उनका पुतला फूका है और सेक्टर 33 चंडीगढ़ का जो पार्क है वहां पर स्थिति दयनीय है। इन्हीं सब खबरों के साथ सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम मोहाली नगर निगम बैठक की। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं और बैठक की अध्यक्षता की है मेयर अमरजीत सिंह जीती सिद्धू ने। सबसे अहम फैसला यह रहा है कि फैसला बैठक में यह भी लिया गया है कि मोहाली में जो सड़कों के किनारे अवैध रूप से रेडी फड़ी लगती थी उसको हटाया जाएगा, जिसके लिए मोहाली को 4 जोन में बांटा गया है और टीमें यहां पर तैनात की गई हैं। इन एरियाज में जो भी रेडी फड़ी लगती है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चालान काटे जाएंगे और रेडियो को उठाया जाएगा। नगर निगम मोहाली की हाउस बैठक में मेयर ने दावा किया है कि अब सड़कों पर अवैध रेडी फड़ी नहीं दिखेगी। नगर निगम इंक्रोचमेंट हटाने के लिए शहर जो 4 जोन में बंटा गया है, जिसके लिए जल्द ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हालांकि नगर निगम की हाउस की बैठक में विपक्ष ने आरोप लगाया कि वार्डों का विकास एक समान नहीं हो रहा है, लेकिन मेयर ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया। मोहाली नगर निगम की हाउस बैठक मंगलवार को मेयर अमरजीत सिंह जीती सिद्धू ने ली। सेक्टर 68 निगम भवन में यह बैठक हुई। मीटिंग में पार्षदों ने अपने वार्डों की समस्याओं और होने वाले कार्यों को हाउस के समक्ष रखा। बैठक में सेक्टर 76 व 80 के विकास कार्य के लिए 18 करोड़ के प्रस्ताव कार्य करवाने संबंधी प्रस्ताव लाया गया। वहीं 3 करोड़ की लागत से सेक्टर 78 में नया फायर स्टेशन बनाने की प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके साथ ही टैक्सी स्टैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 2021 को भी इस दौरान मंजूरी मिलने के साथ बैठक में सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में पार्षद राजबीर कौर गिल ने पेड़ों की प्रूनिंग करवाने में पक्षपात के आरोप लगाए हैं। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਗੀ, 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। वहीं पूर्व डिप्टी मेयर मंजीत सेठी ने शहर में इंक्रोचमेंट को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया। मंजीत सिंह ने कहा कि अवैध कब्जों से शहर का बुरा हाल है। उन्होंने बकायदा कमिश्नर को पत्र लिखना पड़ा है, जिसके बाद अब लिखा है कि सड़कों पर अवैध रेडी फड़ी नहीं दिखेगी। नगर निगम इंक्रोचमेंट हटाने के लिए शहर को 4 जोन में बांटने का दावा कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि 20 दिन में अवैध रेडियां नहीं हटाई गई तो बकायदा नगर निगम कमिश्नर गमाडा को पार्टी बनाया जाएगा। वहीं पार्षद सुखदेव पटवारी ने बी रोड पर मैकेनिकल सफाई व्यवस्था शुरू करने पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि बड़ा भ्रष्टाचार यहां पर हो रहा है। निगम में मेयर अमरजीत सिंह जीती सिद्धू ने कहा कि सभी प्रस्ताव शहर से संबंधित थे, जिन्हों को मंजूर किया गया है। वहीं सेक्टर 78 में दूसरा फायर स्टेशन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसकी लागत पहले 2 करोड़ 56 लाख रुपए आनी थी, लेकिन सरकार द्वारा पिछले साल CSR रेट बढ़ा दिए गए, जिसके कारण फायर स्टेशन की लागत में 20% यानी 53 लाख की बढ़ोतरी हो गई। ऐसे में अब नए सिरे से एस्टीमेट बनाकर हाउस की मंजूरी का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसके साथ ही सड़कों पर अवैध रेडी फड़ी को हटाने के लिए शहर को 4 जोनों में बांटा गया है, जिसके लिए जल्द ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पिछले 6 साल ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੇਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹੀ 2-4 ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 2-4 ਦਿਨ ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਰੁਕ ਜੂਗਾ, ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਗਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। शिवसेना चंडीगढ़ ने घोषणा की है कि आने वाले नगर निगम चुनावों में शिवसेना 35 के 35 वार्डों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। शिवसेना द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान इसकी घोषणा की गई है और कई अहम मुद्दों पर भी यहाँ पर प्रकाश डाला गया। शिवसेना का कहना था कि शहर की जनता भाजपा से अब परेशान हो चुकी है, क्योंकि भाजपा ने हर मुद्दे को गैर जिम्मेदाराना तरीके से लिया है। क्या स्ट्रीट वेंडर्स का मुद्दा हो या फिर शहर की साफ सफाई का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर भाजपा विफल होती हुई नजर आई है। चंडीगढ़ की शिवसेना बाल ठाकरे के सदस्यों की ओर से मीडिया को बताया गया कि आने वाले नगर निगम चुनावों को लेकर पार्टी सारे 35 वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारेगी। शिवसेना
के प्रदेश अध्यक्ष परमजीत सिंह राजपूत ने कहा कि भाजपा की नगर निगम की ओर से लोगों को परेशान किया जा रहा है और आने वाले चुनावों में शहर के लोगों को इसका हिसाब भी भाजपा को देना होगा। उन्होंने कहा कि आगामी 16 सितंबर को नगर निगम के बाहर शिवसेना के सदस्यों की ओर से अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम में जब बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी तो बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन पार्टी अपने वायदों पर खरी नहीं उतरी है। बिजली और पानी की दरों में बेहताशा वृद्धि की गई है। चंडीगढ़ वासी परेशान हैं। वह स्मार्ट सिटी के नाम पर गार्बेज का बिल पानी के बिल में लगकर आने की वजह से और परेशानी बढ़ गई है। नगर निगम के चुनाव की तैयारियां करें और लमसम हम सभी तकरीबन वार्डों में अपने प्रत्याशी फाइनल कर चुके हैं। अभी सिर्फ हम इलेक्शन डिपार्टमेंट की जो सीटें रिजर्व को लेके काम प्रतिक्रिया अभी बाकी है, उसका इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद आपके सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से हम अपने 35 के 35 वार्डों में प्रत्याशी घोषित करते हैं। नगर निगम के सर, जैसे अब नगर निगम में स्मार्ट पार्किंग के भाजपा ने वादे किए थे, तो पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। स्ट्रीट वेंडर्स की बहुत बड़ी समस्या है चंडीगढ़ में। जो गांव नगर निगम के अंडर अधीन आए हैं इस टाइम, उनकी हालत बहुत ख़राब है। बिजली, पानी और गार्बेज को लेके हम लोग नगर निगम और जो लॉयंस कंपनी में सफाई कर्मचारी हैं, समय पर उनकी तनख्वाह न मिलना, लॉयंस कंपनी जो उनका बड़े पैमाने में शोषण कर रही है, ऐसी कंपनियों को मतलब नगर निगम से डिफॉल्ट करवाने की भी हम बड़ी कोशिश। चंडीगढ़ में जितने भी मतलब डिपार्टमेंट है प्रशासन के या नगर निगम है, उसमें जो ठेकेदारी प्रथा चल रही है बड़े पैमाने में, इसको खत्म करना चाहिए। बिल्कुल सर, हम 60% का रेशो जो हमारा युवाओं के ऊपर है, और जो उसके बाद रहते हैं उस पर हमारा सबसे ज़्यादा जो सोशल वर्कर हैं चंडीगढ़ के, जो अच्छे समाज सेवी हैं, जिनमें हमने लमसम अपनी प्रतिक्रियाओं को पूरा किया, और बहुत से अच्छे समाज सेवी जो हमारे साथ हैं, तो वो हमारी टिकट पे भी आपको आने वाले चुनावों में दिखेंगे। शिवसेना की ओर से प्रशासन से मांग की गई है चंडीगढ़ नगर निगम भी नौकरियां निकलती हैं तो 85% चंडीगढ़ के युवाओं के लिए रिजर्व होनी चाहिए, ताकि चंडीगढ़ के युवा को शहर में ही नौकरी मिल सके। इसी तरह सफाई कर्मचारी की तनख्वाह हमेशा 3-3 महीने लेट मिलती है, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। टाउन वेंडिंग कमेटी के दोबारा इलेक्शन करवाए जाने चाहिए व जिन नए वेंडर्स के लाइसेंस भाजपा के कार्यकाल में बने हैं उन्हें कैंसिल करवाकर पुराने वेंडर को अपनी पुरानी जगह पर ही बहाल कर देना चाहिए। नगर निगम चुनाव में शिवसेना पार्टी 35 के 35 वार्डों पे लड़ रही है। हमारी प्रशासन से कुछ मांगे हैं। प्रशासन की जो धक्काशाही चल रही है रेडी फड़ी के खिलाफ, वेंडर के लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं जो, उनको रिन्यू किया जाए। दूसरी बात है टाउन वेंडर कमेटी में जो है जेन्युइन टाउन वेंडर्स को शामिल किया जाए, और जो भी गांव नगर निगम के अंदर आ रहे हैं, जैसे किशनगढ़ हो गया, हल्लो माजरा हो गया, यहाँ पे सीवरेज की जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ख़राब है। पानी की सुविधा नहीं है, 3-3 दिन पानी नहीं आता, तो पानी की जो है वहाँ पे सुविधा की जाए। दूसरा है डंपिंग ग्राउंड का के यादव जी ने वादा किया था कि वो वहाँ हटा के ग्राउंड बनाएंगे। कोई भी जो रेजिडेंशियल एरिया उसके इतने पास में कोई भी डंपिंग ग्राउंड नहीं होना चाहिए, तो इसको शिफ्ट किया जाए आने वाले टाइम में। और नगर निगम से हम ये भी करना चाहेंगे और प्रशासक से भी ये मांग करना चाहेंगे कि आगामी नगर निगम चुनाव में है जो 2 सीटें ट्रांसजेंडर्स के लिए बुक की जाएँ, और जो कॉमन यूटिलिटीज़ हैं यानी कॉमन वॉशरूम्स हैं, वहाँ पर ट्रांसजेंडर के लिए भी एक वॉशरूम बनाया जाए और इनके लिए एक शेल्टर का प्रबंध किया जाए। दूसरा है नगर निगम चुनाव में या नगर निगम की नौकरियों में 80% तक जो है चंडीगढ़ के युवाओं के लिए आरक्षण दिया जाए, और 10वीं तक के लिए जो है 80% हम आरक्षण की मांग करते हैं चंडीगढ़ के बच्चों के लिए। और भी प्राइवेट जो नौकरियां हैं उसमें भी 80% हम मांग करेंगे। जो है आगामी नगर निगम जो हैगा हमारा चुनाव है, उसमें हम ये भी कहना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस पार्ट 2 बन चुकी है, क्योंकि छाबड़ा जी उसमें शामिल हो चुके हैं। तो आप आपके लिए शिवसेना पार्टी सदैव खुली है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारा तो पहले ही समाज सेवा का प्रावधान रहा है। कृषि के 3 कानूनों को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है, जिसके लिए मोहाली में भी धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन यही धरना प्रदर्शन कई बार इस लीग से हट भी जाता है। ऐसा ही धरना प्रदर्शन मोहाली में देखने को मिला जब किसानों ने एक बयान को लेकर पंजाबी सिंगर जस्सी गिल का पुतला फूंका और रोष व्याप्त किया। गौरतलब यह भी है कि इससे पहले भी किसानों द्वारा एमी विर्क का पुतला फूका गया था, जिसके बाद एमी विर्क ने माफी मांग ली थी। लेकिन अब जस्सी गिल माफी मांगते हैं नहीं मांगते, यह भविष्य ही बताएगा। एमी विर्क के बाद अब किसानों ने गायक जस्सी गिल का पुतला फूंका। लगातार किसान आंदोलन में जो एक्टर और गायक किसानों का साथ हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जो किसान आंदोलन का विरोध में जा रहे हैं तो किसान जत्थेबंदियां उनके खिलाफ मोर्चा खोल देती हैं और प्रदर्शन आरंभ कर दिया जाता है। इसी का खमियाजा गायक जस्सी गिल को भी भुगतना पड़ा है। किसान जत्थेबंदियों द्वारा मोहाली में प्रदर्शन किया गया और जस्सी गिल का पुतला फूंक कर रोष व्यक्त किया गया।
बता दें कि गायक जस्सी गिल ने मीडिया के किसी ट्रेलर को अपलोड किया है, जिसके चलते किसानों में गायक के प्रति रोष व्याप्त है। इसी रोष स्वरूप मोहाली में जस्सी गिल का पुतला फूंका गया और उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी एक्टर या सिंगर अगर किसान आंदोलन के खिलाफ जाएगा तो उसका भी विरोध किया जाएगा। इससे पहले यहाँ पर एमी विर्क का भी पुतला फूंका गया था। इसके बाद एमी विर्क ने माफ़ी मांगी थी। अब देखना यह होगा कि जस्सी गिल भी माफ़ी मांगते हैं या फिर उनका विरोध जारी रहेगा। ਕੱਲ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਨਮ ਬੇਵਫਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਹੀ ਬੇਵਫਾ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਿਖੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕੰਮ ਲੱਛਣ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਪੁਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਈਏ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਈਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੜੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਟੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਵਾਕ ਰੁਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि हरियाणा में या फिर दिल्ली में किसानों का आंदोलन होता रहे, लेकिन पंजाब में आंदोलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पंजाब की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है, आर्थिक स्थिति पर काफ़ी फर्क पड़ता है। इसी के पलटवार में अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि यह किसी भी मुख्यमंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान है, क्योंकि यह एक भड़काऊ बयान है और किसानों को दूसरे राज्यों में धरना प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहन देने वाला बयान है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि आंदोलनकारी किसान हरियाणा, दिल्ली में चाहे कुछ भी करें, पर पंजाब में धरना ना दें, क्योंकि यहाँ विकास की जरूरत है। आबादी लगातार बढ़ रही है और 113 स्थानों पर चल रहे धरने का असर पंजाब की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। तो मैं अपने किसान वीरों को यही कहना चाहना है कि ये पंजाब थोड़ा पंजाब है, थोड़ी धरती, थोड़े पिंड, थोड़े लोग, थोड़े भैन भरा जो भी हैं इत्थे। आपां हुण अपने पंजाब नूं ना बिगाड़ीए। उत्थे दिल्ली करना है, तुसीं करो जो कुछ करना है, प्रैशर लियाउणा उन्हां ते लियाओ, मनाओ उन्हां नूं, लेकिन इत्थे पंजाब की डिवेलपमेंट वाला आपां झाकीए। पंजाब की आबादी बढ़ रही है, उहदे नाल डिवेलपमेंट की लोड़ है सानूं। इस करके मैं आस करदा कि मेरी गल मन्नणगे और इस काम नूं उहदे ते ध्यान दे के अपने पंजाब दे विच इहो जी गल नहीं होण देनी। अज तुहानूं पता है पंजाब विच भी 113 जगह किसान बैठे ने। इहदा फायदा की होगा? आर्थिक तौर पर नुकसान पंजाब का ही हो, फायदा की है? वो जो दिल्ली कर रहे हैं, हरियाणे करने करन, तुसीं उत्थे करो, लेकिन 113 जगह पंजाब दे विच बहना और पंजाब की आर्थिकता नूं कमज़ोर करनी, इहदा कोई फायदा नहीं। कैप्टन के इस बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा है कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का यह गैर जिम्मेदाराना बयान है, किसानों को भड़काया जा रहा है। अमरिंदर सिंह को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि उन्होंने किसानों को भड़काने का काम किया है और गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं। उन्हें अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए। इस तरह के बयान देकर देश का माहौल खराब करने का वह प्रयास कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह जी का किसानों को ये कहना कि हरियाणा में और दिल्ली में जाके जो मर्जी करो, पंजाब में मत करो, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। इसका मतलब ये है कि तुम अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा की और दिल्ली की शांति को भंग करना चाहते हो। इसका मतलब ये भी है कि किसानों को उकसाने का काम अमरिंदर सिंह जी ने ही किया है। सब क्या इससे ये भी सही होता है, साबित होता है कि कुछ लोग ऐसे आंदोलन में शामिल हैं जो इनके इशारे पर चल रहे हैं? नहीं, इनके बयान से तो ये बात सीधी होती है कि ये जो किसान आंदोलन है ये अमरिंदर सिंह का स्पॉन्सर्ड आंदोलन है। चंडीगढ़ के सेक्टर 20 स्थित श्री चैतन्य गौड़े मठ मंदिर में राधा अष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भोग लगाया गया, भजन कीर्तन किया गया और यहाँ पर सारा दिन प्रभु का गुणगान तो हुआ ही, साथ ही साथ यहाँ पर भोग लगाते हुए आरती भी विशेष रूप से की गई। शहर के श्री चैतन्य मठ मंदिर, गौड़िया मठ मंदिर,
सेक्टर 20 में राधा अष्टमी महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर मठ संस्थान के नवनियुक्त अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी श्री भक्ति विचार विष्णु जी महाराज ने नेतृत्व में राधा अष्टमी हर्षोल्लास, उमंग और जोश के साथ मनाया गया। श्री विष्णु महाराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है वह गलत हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बंदूकधारी तालिबानी वहां के बच्चों, महिलाओं और लोगों को तंग कर रहे हैं वह सब गलत है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में तो एक चींटी को भी मारना गलत है और अफगानिस्तान में तो मनुष्य को वहिशीपन से मारा जा रहा है। मनुष्य को ऐसा कष्ट देना बहुत गलत है, फिर चाहे वह पॉलिटिकल कारण से हो या फिर किसी अन्य कारण से। देखो जी, हमारी जो संस्कृति है वो अगर कोई व्यक्ति परेशान है उसको अगर हमारे शरणागत होता है तो हमारी संस्कृति कहती है कि हमको उसकी देखभाल करनी चाहिए। अगर वो गलत मोटिव से भी आ रहा है, अब उसको वहाँ पे मारा जा रहा है, उसके परिवार को मारा जा रहा है, अगर वो परेशान होकर हमारी शरण में आता है कुछ समय के लिए तो उसमें गलत नहीं है। उसको जो इस्लाम धर्म है ना, उसमें कई जगह पे खामियां हैं। वो जो मुस्लिम छोड़कर इस्लाम धर्म छोड़ो और किसी को सुनना ही नहीं चाहते, वो देखना ही नहीं चाहते, वो गलत है। इवन हमारे जो हिंदू लोग जब 1947 में कन्वर्ट हो गए उनको ही एक्सेप्ट नहीं कर पाए वो आज तक। तो लेकिन हमारे जो भारतीय संस्कृति, हमारा जो सनातन धर्म है, इसका विशाल हृदय है। तो हम ये नहीं कह सकते भाई तुम्हारा विशाल हृदय क्यों नहीं है, तुम उदार क्यों नहीं हो, लेकिन जो गलत है वो गलत है। अगर वो परेशान व्यक्ति है, चाहे वो अफगानिस्तान का है चाहे वो ब्राज़ील का, अगर परेशान है, अगर कोई कंट्री या कोई परिवार उसको हेल्प नहीं कर रहा है तो वो गलत है। कुछ साल पहले एक व्यक्ति ने बुड़ैल के पीएनबी बैंक से लोन लिया था और इस लोन के एवज में वह यहाँ से रफू चक्कर हो गया था, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई। अब चंडीगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आखिरकार कुल सालों के बाद ही सही लेकिन इस व्यक्ति को ढूंढ निकाला है और इसे गिरफ्तार कर लिया है और इससे लोन की बकाया रकम वसूली की जाने की बात हो रही है। चंडीगढ़ बुड़ैल स्थित पंजाब नेशनल बैंक से 65 लाख रुपए का लोन लेकर फरार हुए आरोपी को इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यानी EOW ने पकड़ लिया है। आरोपी की पहचान पिंजौर स्थित अब्दुल्लापुर के 53 साल के हरविंदर के रूप में हुई है। वही आरोपी महिला को आर्थिक अपराध शाखा ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आर्थिक अपराध शाखा के DSP हरजीत कौर का कहना है कि पकड़े गए आरोपी से और भी अन्य केस सुलझ सकते हैं। आरोपी से ठगी किए हुए लाखों रुपए की बरामदगी भी की गई है। बुड़ैल स्थित पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर सुनील मल्होत्रा ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 2013 में हरविंदर ने बैंक से लोन लिया था। उस दौरान आरोपी ने दिखाया था कि उनका कागज का बिजनेस है। इस पर आरोपी ने बैंक में 65 लाख रुपए का लोन लिया था। इसके लिए लुधियाना में एक फ्रेंड्स कॉलोनी में एक प्रॉपर्टी भी दिखाई गई थी। इसके बाद 28 जुलाई 2015 को बैंक ने आरोपी के अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग असेट घोषित कर दिया। उस पर 42 लाख रुपए की देनदारी हो गई। इसके बाद से बैंक द्वारा पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने जुलाई 2017 में केस दर्ज कर लिया था और तब से आरोपी की तलाश की जा रही थी। चंडीगढ़ के सेक्टर 33 के पार्कों की हालत दयनीय है। यहाँ के लोग इन पार्कों की दयनीय हालत को लेकर निगम को दोषवार मानते हैं, जिसके लिए प्रदर्शन भी किया गया है। इन लोगों का कहना है कि पार्क में बड़ी बड़ी घास उगी हुई है, सैर करने वाला जो फुटपाथ है, जो रोड बना होता है, उस पर कहीं टाइलें नहीं लगी, कहीं से कच्चा है, कहीं पर कीचड़ भरा हुआ है, जिसको लेकर शहरवासियों ने निगम के खिलाफ हल्ला बोल दिया। चंडीगढ़ का स्मार्ट सिटी का तगमा लग गया है, जबकि शहर के सेक्टरों के हालात बदतर हैं। सेक्टर 33 स्थित पार्कों की दयनीय हालत है। स्थानीय लोग स्मार्ट सिटी के टैग को सिर्फ कागजों पर ही बताने के साथ असलियत कुछ और है, ऐसा कहना लोगों का है। उनका दावा है कि स्थानीय लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही हैं। सेक्टर 33 को VIP सेक्टरों में शुमार किया गया है या गिना जाता है, लेकिन यहाँ के पार्कों की हालत दयनीय है। सेक्टर 33 के निवासियों का कहना है कि उनके घर के सामने पार्क की बुरी हालत है, बड़ी बड़ी घास उगी हुई है और शेल्टर भी लगाए गए थे, बेंच गायब हैं। सुबह सैर करने के लिए बनाया गया ट्रैक भी पक्का नहीं है। वहाँ के काउंसलर राजेश गुप्ता तो कभी नज़र आते ही नहीं। मैं 33B ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। 33B is a sector as if it is nobody's child.
nobody looks after this sector. जिन्ने भी तुसी इत्थे देख लो पार्क्स हैगे ने, all are in the bad condition to the extent जे तुसी थोड़े जिन्ने पीछे गए तो ਉਹਦੇ गिर जाओगे, उत्थे पानी खलोता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲਓ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਡੇਂਜਰਸ ਕਿ ਐਨੀਵਨ ਕੈਨ ਫਾਲ ਡਾਊਨ ਫਰਮ ਦੇਅਰ। ਉਹ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਔਨ ਦਾ ਫੋਨ ਹੀ ਸੈਡ ਮੈਡਮ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। बट नोबडी केम, कुछ भी नहीं होया। कितनी बारी फोन ते गल की, हाँ जी मैडम कल हो जाएगा, कुछ असी उन्होंने देखिया ही नहीं। वो जदों एक बारी आए सी, जदों उन्हों दी इलैक्शन दे वास्ते आए सी, और उस तो बस अंदर शक्ल भूल गई हो किहो जे। तो ये थी शहर में घटित कुछ ऐसी ही खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। यदि आप भी अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भाव और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।